Good morning everyone, my name is Renu Sharma and I am here to teach you all about spoken English. While speaking English, we should always keep tenses in our mind, as I have already told you all about it. So today we are going to continue with present perfect tense. Present perfect tense क्या होते हैं? Present perfect tense में हम कैसे पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स को फॉलो करेंगे. इसकी एक पहचान है. इसकी क्या पहचान होती है? इसकी पहचान होती है जो काम है वो हो चुका है, जब काम ख़त्म हो जाता है प्रेजेंट में. बिकॉज क्या है यहाँ पे? प्रेजेंट. प्रेजेंट यानी वर्तमान की बात हो रही है. जब कोई काम वर्तमान समय में अभी अभी ख़त्म हुआ होता है, काम ख़त्म हो चुका है, लेकिन कब हुआ है? प्रेजेंट में हुआ है. पास्ट में नहीं हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है. और अगर सपोज पास्ट में भी हुआ है कोई काम, जिस काम को हमने पास्ट में भी किया है, लेकिन अगर हम उसे बता रहे हैं प्रेजेंट में, वो हमारे माइंड में एट प्रेजेंट है, तो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स को ही फॉलो करेंगे बताते समय. ठीक है. सो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट. इसकी क्या पहचान होती है? इसकी पहचान होती है चुका है, चुके हैं, चुकी है, या फिर हम पीछे आ है, ई है, ए है करके भी आता है. ठीक है. मेन चीज़ यही है, जब आप बोलते हैं, बोलते समय आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो काम है वो क्या हुआ है? वो ख़त्म हो गया है. ख़त्म हुआ है, लेकिन कब ख़त्म हुआ है? एट प्रेजेंट ख़त्म हुआ है. और हम जो बता भी रहे हैं तो हम उसके बारे में एट प्रेजेंट बता रहे हैं, और हम ऐसे भले ही पास में हुआ है लेकिन वो हमारे माइंड में अभी है, तो उसका प्रेजेंट से क्या है? कनेक्शन है. तभी हम उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव सेंटेंस. हम अभी पॉजिटिव सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट सेंटेंस है, इसकी पहचान मैंने आपको बता दी है. ठीक है. और इसके लिए आपको खाली अपने माइंड में ये चीज़ ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो हैज़, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव. सब्जेक्ट सिंगुलर जैसा कि आप जानते हैं, ही, शी, इट, कोई भी चीज़ जो एक है, ये सब क्या हुआ है? ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं. ठीक है. तो ये क्या है? इनके साथ हैज़ लगेगा. लेकिन अगर प्लूरल है, जैसे आई, यू, ये दोनों एक्सेप्शंस हैं, इन दोनों को हम प्लूरल में ही रखते हैं, तो इन दोनों के साथ हमेशा हैव लगेगा. ठीक है. और साथ में वी, दे, ये भी क्या है? ये भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ हम हमेशा हैव लगाते हैं. जैसे कि दे हैव, और अगर मैं कहूँ राइट हमारा वर्ब है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने आपको वर्ब भी बताया है. रेगुलर वर्ब दो तरीके के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब. और वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. मैंने एक वीडियो बनाया भी है जिसमें मैंने वर्ब्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप प्लीज़ जाइए और उसमें देखिए कि वर्ब्स के कितने फॉर्म्स होते हैं और रेगुलर वर्ब और इरेगुलर फॉर्म वर्ब कौन कौन से होते हैं. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे जैसे मैंने अभी कहा कि राइट, मैंने वर्ब लिया है राइट, तो सब्जेक्ट यानी कि ही, हैज़, ही के साथ हैज़, और अगर दे है तो दे हैव. राइट का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म. राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? राइट का थर्ड फॉर्म होगा रिटन. दे हैव रिटन. अब ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है? रेस्ट ऑफ द, दे हैव रिटन अ लेटर. दे हैव रिटन अ लेटर. ठीक है. ये हमारा इस तरीके से, दे हैव रिटन अ लेटर. अगर मैं कहूँ ही, अगर ही सब्जेक्ट है तो ही हैज रिटन अ लेटर. ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल्स. ठीक है. जैसे मेरा सेंटेंस है, मैं खाना खा चुका हूँ. मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुमने खाना खा लिया है, तो हाँ मैंने खाना खा लिया. येस, आई हैव ईटन फूड. तो इसका सेंटेंस क्या होगा? आई हैव ईटन फूड. येस, आई हैव ईटन फूड. ये तो होगा आंसर इसका. आई हैव, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन और फूड. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? आई सिंगुलर वर्ब है? नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है. सॉरी फॉर दैट. तो आई हैव, आई क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैव. आई हैव ईटन. ठीक है. वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. ठीक. नेक्स्ट इज, मैं लंदन जा चुकी हूँ. तो जा चुकी हूँ क्या? यानी कि मैं लंदन में थी, यानी मैं जा चुकी हूँ. तो आई हैव, फिर आई, मैं के लिए आई,
आई के साथ हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाते हैं? हैव। आई हैव, अब मैं जा चुकी हूँ, आई हैव बीन। बीन थर्ड फॉर्म है किसकी? बी की। बी की थर्ड फॉर्म बीन, ठीक है। आई हैव बीन टू, वी आर गोइंग टू फिनिश इट, ठीक है। यस, तो आई हैव बीन टू लंदन, ओके, इस तरह से लिखेंगे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने नहा या फिर स्नान कर लिया है, यानी कि इसको कैसे बनाएंगे? आई हैव टेकन बाथ। आई हैव टेकन बाथ, नहाने को की इंग्लिश क्या होती है? टेक बाथ। तो टेक का थर्ड फॉर्म क्या है? टेकन। टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, ठीक है। तो आई क्या है? आई सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आई और यू को हम क्या करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट ही कंसीडर करते हैं। तो आई के साथ में हम प्लूरल के साथ हमेशा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैव, तो आई हैव टेकन बाथ, ठीक है। अगर मैं कहूँ उन लोगों ने नहा लिया है तो दे हैव टेकन बाथ। अगर मैं कहूँ कि उसने नहा लिया है तो शी हैज़ टेकन बाथ। तो अगर मैं कहूँ गीता ने नहा लिया है तो गीता हैज़ टेकन बाथ, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। इफ़ यू लाइक माई चैनल, इफ़ यू लाइक द वे आई मेक यू ऑल अंडरस्टैंड, if you understand better, so please like, share and subscribe. Thank you everybody.